एक बूढ़ी माँ के दरवाजे पर जगत गुरु शंकराचार्य भिक्षाटन करते हुए आ गए। आज का शंकराचार्य नहीं, आज तो कोई भी शंकराचार्य बन जाते। आज तो ऋषि महर्षि ब्रह्म ऋषि सब बन जाते हैं, बनने में देर लगता है। ये एक महात्मा को देखे थे, गिरस्ते बाल बच्चे घरे में रहता था, नाम नहीं बोलेंगे, आपके यहाँ भी पहले आता था, बात आई कि नहीं। बड़ा शासनी लगवा बनवाए थे, लटका दिए थे और उसमें लिखवाया था स्वामी आचार्य सतगुरु फलना बाबा। गिरस्त बाल बच्चा, घर में पत्नी, घरे में रहता है और उतना आसनी मेहनत का कि कपार पर क्यों नहीं लिखवा लेते, जहां जाइएगा सब पढ़ेगा। तो ये सब अभी का तो बातें कुछ और है। तो वो जगत गुरु शंकराचार्य आज वाला नहीं, पहले का पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष होते थे। जानते हैं, वो भिक्षाटन करते हुए आ गए। बूढ़ी माँ घर में थी, आवाज लगाए कि माँ भिक्षा दे दो। वो बूढ़ी घरे से बोलती है कि दूसरे दरवाजे पर चले जाइए। जगत गुरु शंकराचार्य कहते क्यों माँ, दूसरे दरवाजे पर क्यों? तो कहा कि कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ। क्यों नहीं मिलने वाला? तो मैं तो भिखारी हूँ, अपने भीख मांगने वाली। तो माँ तू भीख मांग करके लाती हो ना, उसी में थोड़ा सा दे दो। ये जगत गुरु शंकराचार्य चाह रहे हैं कि इस भिखारी बुढ़िया का भी उद्धार हो, इसलिए कहते माँ जो भीख मांग करके लाई हो ना, उसी में थोड़ा सा दे दो, दान कर दो। तो क्या बूढ़ी कहती है कि मैं 7 दिन से बीमार हूँ, खाट पर हूँ, भीख मांगने के लिए नहीं जा पाई हूँ, कुछ नहीं खाई हूँ, खाने का कुछ भी नहीं, एक अन्न भी घर में नहीं है, क्या दूं? इस तरह से जब बूढ़ी माँ बोलती है तो जगत गुरु शंकराचार्य का हृदय पिघल आया। अपने तन पर से चादर उतार करके और उधर झोपड़ी के गेट के बगल से चादर फेंक दिए कि ले माँ, इस चादर को किसी तरह से, पहले तो कहते हैं कि माँ अगर देने के लिए कुछ नहीं है ना तो तू बाहर निकल करके हमको दर्शन दे दे। तो क्या बोलती है कि मैं दर्शन देने के काबिल भी नहीं हूं। क्यों माँ? तो मैं इस कदर अभागिन हूं कि मेरे तन पर वस्त्र भी नहीं, तो कैसे मैं पुरुष के निकट नग्न कैसे बाहर निकलूं? तब उनका हृदय पिघल आया, चादर अपने तन पर से उतार करके झोपड़ी के बगल से, गेट के बगल से फेंक देते हैं। ले माँ, इस चादर को किसी तरह से लपेट करके तुम बाहर जाओ, लेकिन आओ दर्शन दे। बहुत कमजोर थी बूढ़ी, 7 दिन से खाना नहीं खाई थी, बीमार थी। वही चादर किसी तरह से लपेट करके टटिया पकड़ करके कांपती हुई बाहर आई। जगत गुरु शंकराचार्य जब ये दृश्य देखते हैं उनका, तो देख करके दंग रह गए। हृदय तो पिघल ही गया था। तुरंत आवाज लगाई, लक्ष्मी माँ, लक्ष्मी माँ कहाँ हो? इस बूढ़ी माँ का तू ये हाल क्यों करके रखी हो, हमको बताओ। संत तो संत होते, भगवान से बड़े होते। संत जो कहा देते भगवान को भी नाच नचा देते। तो लक्ष्मी माँ तो उनकी चेली है। तो माँ, लक्ष्मी माँ कहाँ हो? इस बूढ़ी का ये हाल क्यों कर रखी हो? आकाशवाणी हुई लक्ष्मी माँ की। क्या आकाशवाणी हुई? किस बूढ़ी का अपने कर्म का फल है। कर्म का फल? सो इसने कौन कर्म किया है? कि पूर्व जन्म में इनको बहुत कुछ दिए थे, लेकिन एक नंबर की ये कंजूसी हुई, कुछ दान पान नहीं की, धर्म दान पुण्य कुछ नहीं की। सो इस जन्म इसको कुछ नहीं मिला, देने से क्या फायदा। सो इस जन्म में इसको वो पूर्व जन्म का ही कर्म का फल भोगना पड़ा। रहने का घर नहीं, खाने के लिए अन्न नहीं, पहनने के लिए वस्त्र नहीं, और सेवा करने के लिए जन भी नहीं है। उसी कर्म का फल है। बूढ़ी भी सुन रही थी। जगत गुरु कहते सुन ली बूढ़ी, ये तुम्हारे कर्म का ही फल है। काहू न कोहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। लक्ष्मण जी कह रहे, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। कहते बूढ़ी लाओ दान करो, एक कुछ भी लाओ, एक अन्न भी होगा खोज के लाओ, लेकिन दान करो अभी।
बूढ़ी कहती रो रो के, नहीं बाबा कुछ नहीं, ये कन भी नहीं। काकी खोजो तो खोज, बूढ़ी को तो पता ही था। टटिया पकड़ के गई, कहीं कुछ नहीं। उनको भिक्षा में कोई एक काना अनार दिया था, तो काना अनार कौन खाएगा? खाने का योग नहीं रहने के चलते वो काना अनार बूढ़ी फेंक दी थी। टटिया में चिपक करके सूख गया था। घर में कुछ मिला नहीं, वही काना अनार, सूखा हुआ अनार लेकर के बूढ़ी आई और कहते रो करके, बाबा कुछ नहीं, ये कन भी नहीं है, यही एक काना अनार, सूखा हुआ अनार है, हमको कोई काना अनार दे दिया था भिक्षा में, ये खाने का काबिल नहीं रहने के चलते मैं फेंक दिया था, अब वही टटिया में सूख करके यही था। काकी मिला न कुछ? काना अनार हो कि सूखा हो, लाओ न दान करो न तू। वही काना सूखा अनार वो बूढ़ी जगत गुरु शंकराचार्य के हाथ में जब देते हैं, वो दान स्वीकार करके और कहते हैं, लक्ष्मी माँ, लक्ष्मी माँ, ये अब दान कर चुकी है बूढ़ी, सो इसका ये हाल नहीं रहना चाहिए, अभी तुरंत इसका रिजल्ट मिलना चाहिए। संत तो जो कहेंगे तो सो मानना न पड़ेगा। जानते हैं लक्ष्मी माँ एक टोकरी सोने का अनार लेकर के बूढ़ी के सामने, ले बूढ़ी तू एक का अनार दान किया, तो लो एक टोकरी सोने का अनार। अब बुढ़िया की कंगाली जाएगी।